बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आइए आप भी तमाम अहबाब मिलकर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज जो मैं आपके सामने गुफ्तगू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की सीरत से ये एक अहम ख़ास मौजू है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इतना प्यारा महबूब अता फ़रमाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में ने बेशुमार औसाफ़ नवाजे। किसी शख्स को एक सिफ़त दी, किसी को 2 सिफ़तें दी, किसी को 10 औसाफ़ दिए, किसी को 20 दिए, किसी नबी को 1 मौज़ा बनाया, किसी को 2 मौज़े दिए, किसी को 10, किसी को 20। यानी रब ताला ने तमाम अंबिया को, तमाम इंसानों को उनके मुताबिक सिफ़ात से नवाजा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ये वो शख्सियत हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेके पाँव तक सरापाए औसाफ़ और सरापाए मौज़ा बनाकर भेजा। तो उन्हीं मौजू में से, इन्हीं औसाफ़ में से एक औसाफ़ को मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। एक बहुत अहम मौजू है नूर व बशर का। हुजूर नूर हैं या बशर हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको अफ़ज़लियत बशर के ऊपर बात करूँगा और चंद बातें नूर के हवाले से भी करूँगा। और जो हमारी अगली आने वाली वीडियो होगी वो भी आपने ज़रूर देखनी है, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि रब जब मुस्तफ़ा की बशरियत को देखता है, जब मुस्तफ़ा की बशरियत के बारे में बात करता है, तो कायनात में सबसे आला अफजल बना देता है मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मुस्तफ़ा को नूरानी सिफ़ात से नवाजता है तो रब फिर ये भी फरमाता है कि मैंने अपने नूर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। सरकार के हदीस मुबारक भी है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके मरवी हैं कि या रसूल सल्लम आपको सबसे पहले किस चीज़ को बनाया गया? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने खूब इरशाद फरमाया कि जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने इतना प्यारा महबूब हम सब को अता कर दिया। तो जब उसकी सिफ़ात बशरी को देखा जाए, कायनात में उस जैसा बशर कोई नहीं है। जब उसकी सिफ़ात नूरानी को देखा जाए, अल्लाह अकबर, इस जैसा नूर वाला शख्स कोई नहीं है। तो इसीलिए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सुबह तैबा में हुई कि बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने आया नूर का तारा नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये शुक्र अज़ीम है कि जिसने हमें अपना प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाए। एक बहुत अहम सवाल पाया जाता है, ये तो बात ही एक स्टेटस था जो मैंने आपके सामने रखा है। एक बहुत अहम बात पाई जाती है हमारे नौजवान तबके के दरमियान कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ बशर हैं, और वो इस आयत मुबारक को दलील बनाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 जगह इरशाद फरमाया है। एक सूरत कहफ में सबसे आखिर वाली आयत मुबारक में, और फिर सूरा हामीम सजदा के अंदर पहले रुकू के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि हुजूर आप फरमा दीजिए कि मैं तुम सब की मिसल हूँ। और हम सारे इस आयत मुबारक को दलील बनाकर कहते हैं कि हुजूर बशर हैं। तो इसका तो हम इनकार करते ही नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि हुजूर बशर हैं, लेकिन अफजलुल बशर हैं। कायनात में सबसे आला मकाम बशरियत में मुस्तफ़ा का है। और हम ये भी कहते हैं कि हुजूर की सिर्फ इसी सिफत को जिक्र ना किया जाए, हुजूर की जो सिफात नूरानी है उनको भी मुकम्मल बयान किया जाए।
बेशुमार अहादीस मुबारका और कुरान पाक में कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा और इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खां फासिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इस नूर का जो तर्जमा किया वो कहा इस नूर से मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम क्या करते हैं, हम हुजूर को सिंपल एक तरफ से देखते हैं। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। हम हुजूर को अफजलुल बशर भी मानते हैं और कायनात में हुजूर को नूरानी चीज़ें, नूरानी शख्सियत भी मानते हैं। अगर हम सिर्फ नूरानियत का कहें और बशरियत का इनकार करें तब भी इंतहाई गलत बात है, तब भी हकायक पर मबनी बात नहीं। और अगर सिर्फ हम बशर कहें और नूरानियत को छोड़ दें तो ये भी गलत बात है। तो रब ने मुस्तफ़ा को जो चीज़ें नवाजी, कायनात में जो जो चीज़, जो जो सिफतें मुस्तफ़ा को कायनात वालों को दी, रब ने वो सिफतें मुस्तफ़ा को इकट्ठी कर दी। मैं बशर हूँ, हम सब सुनने वाले बशर हैं और फरिश्ते नूर हैं। रब ने मुस्तफ़ा को इंसानों वाली सिफ़ात भी अता की, रब ने मुस्तफ़ा को फरिश्तों वाली सिफ़ात भी अता की। रब ने फरिश्तों को भी नूर से बनाया, मुस्तफ़ा को भी नूर से बनाया। बल्कि सुनिए, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारक में है कि रब ने कायनात में तमाम चीज़ें, अलबत्ता के फरिश्ते जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फरिश्ते भी हुजूर के नूर से बने हैं और तमाम इंसान भी हुजूर के नूर से बने हैं। तो ये बात आगे जाके अगली वीडियो में मैं करूँगा, अगली गुफ्तगू में, लेकिन अभी ये समात फर्क मैं बशरियत पर कर रहा हूँ। तो हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो शख्सियत है, वो महबूब है। कायनात में मुस्तफ़ा को रब ने जो बशर बनाया, कायनात से अफजल तरीन बशर बनाया। तो जो आयत मुबारका है ये कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि यह आयत मुबारका मुतशाबिहात में से है। और जो आयत मुबारका मुतशाबिहात में हो उसके बारे में एक फिक्स राय रखना यह मुनासिब नहीं होता। इस आयत मुबारका के बेशुमार माना निकलते हैं। हर एक ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने इल्म और फ़हम के मुताबिक इसका अपने मुताबिक ठीक तर्जमा किया। किसी ने कहा यह आयत मुबारका जो हुजूर ने अपने आप को बशर कहा है ये आजी दिखाने के लिए। किसी ने जो अपने आप को बशर, जो हुजूर ने अपने आप को बशर कहा वो इस वजह से है कि रब ने मुस्तफ़ा को जो शानें अता की हैं, उन शानों को देख के कोई दुनिया ये ना कह दे कि ये खुदा है। तो रब ने अपने महबूब को जो हुक्म फरमाया बशर कहने का कि कुल महबूब इनको कहिए कि आप बशर हैं, ये जो रब हुक्म फरमा रहा है मुस्तफ़ा को कहने का कि महबूब आप कहिए, तो ये रब कहलवा रहा है कहीं कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया तो कहीं ये भी मुस्तफ़ा को खुदा ना कह दें। तो हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। तो अगर तो इस आयत मुबारका की मुख्तलिफ तो जिहात होती हैं कि हुजूर ने ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने आप को बशर कहा, जिसमें से चंद एक मैं आपके पास रखता हूँ। देखें, अगर मैं कहूँ कि ये आयत मुबारका से मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी का मतलब ले रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम में कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं। इस आयत मुबारका में मुख्तलिफ तौजीहात पाई जाती हैं। तो अगर इस आयत मुबारका की एक इसका तर्जमा किया जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुराद ले जाए कि ये आजी के तौर पे फरमाया, तो भाई अगर हुजूर आजी के तौर पे फरमा रहे हैं कि लोगों मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो ये हुजूर का आजी फरमाना ये एक हिकमत भरा पैगाम था। ये भी तो हुजूर की शान है ना कि हुजूर इतना बड़ा शख्स हो के आजी दिखाए, ये हुजूर की शान है। और हमको सबक दे रहे हैं कि यार जब अल्लाह का महबूब बशर अपने आप को कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, तो यार ये हमें गुरूर से बचने का सबक है कि भाई जब बड़े लोग अपने आप को बड़ा ना कहें तो बेशक वो बड़ा हो, वो बड़ा बंदा जितनी आजी दिखाए वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये हुजूर आजी का सबक दे रहे हैं कि भाई मैं भी थोड़ी तरह आजिज़ ही बंदा,
मैं भी आपकी तरह ही हूँ। इसकी मिसाल देते हैं, जैसे पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मैं उनकी पार्टी का बंदा नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को लक़ब देते थे खादम आला पंजाब। तो अब है वो वज़ीर आला है, लेकिन आजी की बिना पर वो अपने आप को खादम आला कहते थे। अब कोई आके इधर से कोई बंदा उठे, ओए खादम गल सुन, तो ये अगले के जो शान है उसमें तनकीस करने वाली बात है। अपने आप को आजी के लिए वो बंदा खुद कहे कि मैं खादम आला हूं, मैं खादम आला पंजाब हूं, मैं शहबाज शरीफ खादम आला पंजाब हूं, तो फिर बात समझ में आएगी कि भाई वो आजी के तौर पे फरमा रहे हैं। एरे गहरे को हर एक को हक नहीं कि उसको खादम के है, वो वजीर आला ही है। इसी तरह हुजूर इमामुल अंबिया हैं, हुजूर अफजलुल बशर हैं। हुजूर अगर कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारी तरह बंदा हूं, तो तुम हुजूर की शान वाला पहलू क्यों भूल गए हो? तुम अच्छे पहलू क्यों भूल गए? तुमने अच्छे पहलू को पकड़ना था, तुम जो हल्का पहलू उसको लेके बैठ गए हो। तो हुजूर की ये शान है कि रब ने अपने मुस्तफ़ा को बनाया तो अफजलुल बशर बनाया। जो शान मुस्तफ़ा को अता फरमाई वो किसी और को अता नहीं फरमाई। दूसरा माना अगर लिया जाए, अगर तो आजी के माना के अलावा माना लें, वो ये माना है कि इसलिए इसमें एक हिकमत अमली ये भी हो सकती थी कि जिस तरह नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया तो कहा, ए नमरूद, अगर तू खुदा है तो मगरब से सूरज निकाल के दिखा। तो कहा, तो इसमें हिकमत, क्योंकि ये आयत मुबारक मुतशाबिहात में से है, इसका फिक्स तर्जमा मुराद लेना ये तो एक वैसे ही नामुनासिब बात होगी। तो इसमें एक हिकमत ये भी हमें नजर आती है, और जो अल्लाह के बंदो जो कहते हो हुजूर मेरी तरह हैं, वो उनकी इस हिकमत अमली को समझो कि रब ने क्यों उनसे ये कहलवाया कि मैं बशर हूं। उसकी हिकमत अमली ये थी कि दुनिया वालों, जब अली की असर की नमाज कज़ा होगी तो मगरब से जब सूरज मुस्तफ़ा निकालेंगे तो ये शान देखे कि जो सूरज को पलटा दे, ये मुस्तफ़ा की जो शान है, ये कहीं खुदा ने इनको कह बैठे। तो उनको खुदा से बचाने के लिए, उनको लफ्ज़ खुदा से बचाने के लिए रब ने इधर हुक्म फरमाया कि महबूब आप कहिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। जो लफ्ज़ कुल होता है, ये जब सवाल पैदा होता है तो रब फरमाता है कि ए महबूब आप ये फरमाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के तो जो वो मिस्र की औरतें थे वो उंगलियां कटवा दिया करती थी। महबूब आपको देख के तो दुनिया अपनी गर्दनें कटवाएगी, कहीं आपकी ये शान देख के लोग आपको ही खुदा ना कह बैठे। इसीलिए कह दे मैं तो बंदा ही, तुम्हारी तरह ही एक बंदा हूं, कहीं कोई खुदाई का दावा ना कर दे आप पे। अल्लाह अकबर। रब ने मुस्तफ़ा को जो शान अता फरमाई, ये अफजलुल बशरियत वाली शान अता फरमाई। हम हुजूर हमारे जैसे, हमसे कई गुना आला, हम तो हुजूर से मिलते ही नहीं। रब ने इंसानियत में ना बशरियत के 60 कैटेगरीज हैं। सबसे जो पहली लिस्ट है ना बशर की, वो मोमिन होना है, नेकी की जो बशर है। मोमिन के बाद सालेह आता है, सालेह के बाद मुत्तकी आता है, मुत्तकी के बाद वलायत शुरू होती है। वलायत की फिर दो किस्में, वलायत सुगरा और वलायत कुबरा। जो वलायत सुगरा है ना, उसकी 36 इकसाम है आगे से। फिर आगे वलायत कुबरा आती है। वलायत कुबरा में कुतब आते हैं, फिर कुतब से आगे गौस आता है, गौस से फिर कुतुबुल अक्ताब आते हैं, कुतुबुल अक्ताब से जो ऊपर है वो गौसुल अगवास है, फिर गौसुल अगवास से जो ऊपर है वो कुतुबुल अरशाद आता है। उसके बाद तबा ताबीन आते हैं, फिर उसके बाद ताबईन आते हैं, फिर उसके बाद सहाबा कराम आते हैं। सहाबा कराम में भी वो फिर आते हैं कि जो हदैबिया की जो मकाम पर गए, फिर हदैबिया के बाद गज़वा ओहद वाले आते हैं, गज़वा ओहद के बाद गज़वा बदर वाले आते हैं, गज़वा बदर वालों के बाद खुलाफाए राशिदीन अशरा मुबशर आते हैं, अशरा मुबशरा के बाद खुलाफाए राशिदीन आते हैं, अशरा मुबशर खुलाफाए राशिदीन, खुलाफा राशिदीन के बाद शेखैन, शेखैन के बाद अबू बकर सिद्दीक
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक के बाद जो रुतबा आता है बशरियत का वो अंबिया का है। अंबिया के बाद जो रुतबा आता है, अंबिया में जो रुतबा आता है खासियत का, अंबिया में जो खास होने का रुतबा आता है, जो खास खास नबी है वो उलुल अज़म है। उलुल अज़म में जो खास है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बंदो, ये सोचने वालों, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने वालों, सुनो, अरे मेरे और तुम्हारे लिए मोमन से सालेह तक जाना बड़ा मुश्किल है, मोमन से मुत्तकी तक जाना बड़ा मुश्किल है। वलायत के तो अगले दर्जे तो बाद की बात है ना। हम मोमिन से, हम तो आम जिंदगी से मोमिन बन जाए तो बड़ी बात है, मोमिन से मुत्तकी तक जाना बड़ी मुश्किल बात है। अरे जब मोमिन से मुत्तकी बनना बड़ा मुश्किल है तो जो ऊपर वाली 60 या वो 55 या 60 फसलें हैं, 55 या 60 जो वो स्टेप्स हैं बशरियत के, तुम तो मोमिन बड़ी मुश्किल बन सकते, तुम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करते हो कि वो हमारी तरह। हुजूर, हम हुजूर के मुकाबले में कैसे आ सकते हैं? दुनिया वालों ये सुनो, हम हुजूर की तरह के नहीं हो सकते। रब ने मुस्तफा को बनाया कमाल से। हम तो अल्लाह ही जाने हमारी हकीकतें क्या है। हमारे तो दिल में जो दिमाग में जो गलाजत होती है, हम उसका वो उससे हम बाहर नहीं आते। हुजूर तो नूरानी शख्सियत है, वराउल वरा शान वाले। हम हुजूर से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? अगर एक बंदा उठ के आता पता है कोई नहीं हो सकता, कुरान पाक तो दूर, उसको नूरानी कैदा ना पढ़ना आता हो और वो फिर कहे कि हुजूर मैं हुजूर की तरह हूं या हुजूर मेरी तरह, तो ऐसे उसकी अकल खराब नहीं है कि हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं? तो हुजूर से किस तरह मुकाबला कर सकता है? तेरे बाल कटे तो वो नाली में गिर जाते हैं, हुजूर के बाल गिरे तो साहबा गिरने ना दें, अपने अमामा शरीफ में रख ले। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर बताइए रब ने आपको हर जंग में फतह क्यों दी? तो आपने फरमाया, मैंने मुस्तफ़ा करीम का बाल अपने अमामा शरीफ में रखा है, रब इसकी बरकत से मुझे हर जंग में फतह अता फरमा देता है। तो तेरे बाल नालियों में गिरते हैं, मुस्तफ़ा के बालों से तो दुनिया को फतह मिलती है। तू सोए तो तेरा वजू टूट जाता है, मुस्तफ़ा करीम सोए तो आपका वजू भी सलामत रहता है। तू मरे, तेरी बीवियां बांझ हो बेवा हो जाती हैं और वो आगे निकाह कर सकती हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, जब आपके जाने के बाद वो किसी से निकाह नहीं कर सकती। ना तू जिस्मानियत में उनके बराबर है, ना तू अहकाम शरा में तो उनके बराबर है, तू तो किसी जगह भी उनके बराबर नहीं हो सकता। तो हुजूर को कैसे कह सकता है मैं हुजूर के बराबर हूं? हम सारे एक जैसे हैं। हजरत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप हुजूर की खादम हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम ने इस बात को बयान किया है। हजरत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाती हैं कि एक दिन ना मुझे प्यास की हाजत हुई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, रात का वक़्त था, सरकार आराम फरमा रहे थे, तो आपके जो चारपाई था, आपकी जो बिस्तर था, उसके नीचे ना एक प्याला पड़ा हुआ था, तो उसमें बड़ी खुशबू आ रही थी। मुझे प्यास ही, वो मैं प्याला पी गई। तो जब मैं सुबह उठी, सरकार सुबह का वक्त हुआ, सरकार ने पूछा, ए उम्मे ऐमन वो इधर प्याला पड़ा था किधर गया है? कहा हुजूर वो तो मैं पी गई। कहा, आप मुस्कुराने लग पड़े। तो आपने कहा उसमें तो वो मेरा बोल मुबारक है, पेशाब जिसको कहते हैं, यानी वो कहने लगी हुजूर उसमें तो खुशबू ही इतनी थी। आपने फरमाया तो उस चीज को अब तूने पी लिया, अल्लाह ताला तेरे पेट को बीमारियों से दूर कर देगा। क़यामत वाले दिन या तेरे पेट को कभी भी आग, ये दोज़ख की आग नहीं छुएगी। अरे तेरा पेशाब कहीं गिरे तो उधर से बीमारियां उठ जाती हैं, उधर से जरासीम इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। मुस्तफ़ा करीम का पेशाब किसी के जिस्म में जाए तो रब उस जिस्म से आग को दूर कर देता है। ये बरकतें हैं। फिर एक साहबी रसूल, ये शिफा शरीफ की शरह में ये बात लिखी है, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए गए, तो आपके बाद मैं गया, तो मैंने उधर वो जो फुजला मुबारक होता, फुजलात होते हैं, वो उधर नहीं थे। तो उधर मैं क्या देखता हूँ, 3 डेलियाँ पड़ी हुई हैं। तो कहते हैं जिधर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने अपने रफ़ा हाजत फरमाई, उधर से मुझे 3 डेलियां मिली। आप फरमाते हैं कि उन डेलियों में इस तरह की खुशबू थी कि वो मैंने उठा ली, मुझे पसंद आई। फिर जब भी मैं किसी महफिल में जाता, उस डेली को मैं अपने जिस्म पे लगाता, कपड़ों के साथ लगाता, उसकी खुशबू इतनी होती कि हाज़रीन ने महफिल में जितनी खुशबू होती थी तमाम खुशबुएं मांद पड़ जाती और ये वाली खुशबू गालिब आ जाती थी। आप बताइए, जहां सरकार पेशाब फरमाए उधर से कस्तूरी की खुशबू आए और जिधर तू पेशाब करे तू कैसे तो हुजूर के बराबर हो सकता है? तो रब ने मुस्तफ़ा को बशर बनाया तो अफजलुल बशर बनाया, रब ने मुस्तफ़ा को नूर बनाया तो सबसे आला नूर बनाया। तू कहता है मैं हुजूर की तरह हूं। हुजूर तो उंगली हिलाते थे तो चांद कभी इधर हो जाता था, कभी इधर होता था। तू उंगली हिला के देख, हाँ, लोगों ने कहना कोई पागल आ गया उंगली हिला रहा है। हुजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। हुजूर को अपने जैसा कहने वालों, अब तुम उंगली हिलाओ तो फिर देखो चांद गिरता है कि नहीं। देखने वालों ने कहा इससे बड़ा बेवकूफ, चांद के साथ बातें कर रहा है। तू हुजूर को अपनी तरह कहते हैं कि मैं हुजूर की तरह, हुजूर और हम दोनों मिसलुकुम बराबर की तरह, आपस में एक दूसरे बराबर की तरह। तो मुस्तफ़ा तो इशारा फरमाए 70,000 फरिश्ते जोर लगा के सूरज को मशरक से मगरब की तरफ ले जाएं, असर की अली की नमाज कज़ा हो जाए तो हुजूर एक उंगली से इशारा फरमाएं तो 70,000 फरिश्ते सूरज के साथ खींचे खींचे वापस आ जाते हैं। तो उंगली से इशारा करके देखा सूरज पीछे आता है कि नहीं आता। रब ने मुस्तफ़ा को शान अता की, उंगली हिलाएं तो चांद टूट जाए, उंगली के साथ हिलाते रहें, चांद हिलता रहे, चांद से खेलते रहें। मुस्तफ़ा करीम उंगली का इशारा करें, उंगली का इशारा करें तो सूरज वापस आ जाए। अरे मुस्तफ़ा करीम दरख्त को इशारा करें, दरख्त अपनी जगह से उखड़ कर वापस आ जाए, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए। और अगर हुजूर किसी मुट्ठी में पत्थरों से हम कलाम हो जाएं, पत्थर बोल के कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, मुट्ठी में पत्थर कलमा पड़े। अरे हुजूर को अपने जैसा कहने वाले तो अपनी मुट्ठी में पत्थर रख के देख तो तुझे पत्थर चुभ देंगे, तो हुजूर का कलमा पढ़ दें। अरे तेरी औकात के अपने आप को हुजूर से तो बराबरी करे। तो रब ने मुस्तफ़ा को जो बशर बनाया, कायनात में हुजूर की मिसाल कोई नहीं है यार, कायनात में हुजूर की एक मिसाल भी नहीं है। इसीलिए तो इमाम हसन, हजरत हसन बिन साबित रदिल्लाहु ताला अन्हु, आपने क्या खूब फरमाया, वाहसन मिन कलम तरकत आईनी वजमल मिन कलम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने आपको कैसा अजीम बनाया, रब ने आपको तमाम ऐबों से दूर फरमाया। या रसूल सल्लम, आप तो ऐसे पैदा हुए तो जैसे आप खुद, रब ने आपसे पूछ पूछ के बनाया। आपको ये मफहूम ये है, वाहसन मिन कलम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। वाजमालु मिन कलम तालिदिन निसा, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जाना नहीं। वाहसन मिन कलम तालिदिन निसा वाहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमालु मिन कलम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, आप तमाम ऐबों से पाक पैदा हुए हैं। वाहसन मिन का लम तरकत आईनी वाजमालु मिन कलम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हुजूर आप तो ऐसे पैदा हुए जैसे रब ने आपसे पूछ पूछ के आपको बनाया। अरे जिसके हुस्न की, जिसकी शानों के चर्चे हसन बिन साबित करे, जिसकी शानों की मिसल तो कोई सहाबी नहीं हो सका, और तू बगैर नमाज पढ़े कैसे हुजूर की तो मिसल हो सकता है। इसीलिए तो हसन बिन साबित ने कहा ना, वाहसन मिन का लम तरकत आईनी वाजमल मिन का लम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। और तू तो इमाम हजरत हसन के इस जुमले का कर्ज नहीं उतार सकता, तो हुजूर को अपने साथ मिला रहे। रब ने मुस्तफ़ा को जो शान अता फरमाई, कायनात में किसी को शान अता नहीं। हम हुजूर की बशरियत का इनकार नहीं करते, हम कहते हैं हुजूर बशर है, लेकिन हुजूर अफजलुल बशर है, कायनात में हुजूर सबसे आला बशर है। तो रब ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को जो शान अता फरमाई, कायनात में किसी को शान अता नहीं फरमाई। अब देखिए,
अगर आप कहते हैं कि मैं तो सच कहता हूं, अरे तू कह सच, लेकिन तस्वीर का एक रुख ना देख, तस्वीर के दोनों रुख तू देख। हम कहते हैं हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। हमारे और तेरे अंदर फर्क सिर्फ यह है कि तू हुजूर को सिर्फ बशर कहता है, हम हुजूर को बशर भी कहते हैं, हम हुजूर को नूर भी कहते हैं। इसके मिसाल यूं देखिए, ये 3 उंगलियां आप समझे, रब और मखलूक, ये खालिक है, ये मखलूक है अल्लाह ताला के बारे में। दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब हुजूर ने रब से कुछ लेना होता है तो नूर बन के रब से कुछ लेते हैं। जब उम्मत को कुछ अता करना होता है तो उम्मत से बशरियत की सूरत में बन के बशर को कुछ अता करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे लोग हों उनसे वैसा कलाम किया जाए, उनकी अक्लों के मुताबिक उनसे कलाम करो। तो दोस्तों, रब ने जब मुस्तफ़ा करीम को अपने पास बुलाया तो जब मुस्तफ़ा हुजूर के पास गए, बशर की तो दूर, जिब्राइल जो नूर के जिब्रील की इतनी पहुंच नहीं सिदरा से आगे के ऊपर जा सके, तो बशर ने उधर कहां जाना है। तो पता चला ऊपर रब के पास जाती नूरानी शख्सियत ही है, मगर नूर वो जाता है जो नूरुन अला नूर हो। हुजूर का अर्शे आजम पे जाना इस बात की गवाही देता है कि हुजूर बशर के साथ साथ नूर भी हैं। जब कौम को कुछ देना होता है, अपनी मखलूक को कुछ देना होता है, तरब मुस्तफ़ा से जो हम कलाम होता है वो मुस्तफ़ा को नूर के तौर पे हम कलाम होता है। जब मुस्तफ़ा ने आगे से कौम को कुछ देना होता है तो फिर कौम से मुस्तफ़ा बशरियत के तकाजे में पूरा दे। क्योंकि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी काफरों को, उन्होंने कहा जी आप नबी नहीं हैं, क्योंकि आप तो हमारी तरह, आप तो हमारी तरह, बशर तो नबी नहीं हो सकता। तो सरकार ने फरमाया वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यलबिसून। ओ भाई, तुम्हारे लिए कोई इंसान ही नबी हो सकता था। अगर रब फरिश्तों को नबी बनाता तो पक्की बात है तुम लोग तो धोखे में पड़ जाते, क्योंकि बशर के लिए बशर को ही सही कर सकता है। हमें तो जो अरबी है वो कोई भी किसी की हम तो अल्लाह पाक की बात बड़ी मुश्किल समझते हैं, तो हम नूरानी मखलूक की बात कैसे समझ सकते थे। तो रब ने जब भी अपनी कौम को कुछ देना चाहा, नूर मुस्तफ़ा को बशरी सूरत के अंदर भेजकर कौम के पास भेजा ताकि कौम को पैगाम पहुंच जाए। तो दुनिया वालों, अब पैगाम ये लेकर जाएं। अब पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाइए, अपनी अक्लों पे मत कहें कि हुजूर सिर्फ बशर है। ओ भैया, आप नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज ज़कात अदा करो, हकूक़ुल इबाद तुम पूरे नहीं करते और कहते हो मुस्तफ़ा के बारे में तुम बातें करते हो। तुम पहले हकूक़ुल इबाद पूरे करो, फिर तुम हुजूर के बाद पहले खुद तो मुकम्मल हो लो। तो लोगों, मेरे दोस्तों, बात यह है कि हमने हुजूर के लिए अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हुजूर हमारी तरह या हम हुजूर की तरह? हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बस दरूद व सलाम भेजना है। अकल के घोड़े दौड़ाने का हमारा कोई तुक नहीं बनता। अलहदा बात है, हम हुजूर को बशर भी मानते हैं, हम हुजूर को नूर भी मानते हैं, लेकिन अक्ल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं।
ए मुसलमान, ए इंसान, तू सिर्फ मुस्तफ़ा पे दरूद सलाम पढ़ा कर, जो तेरा काम है, जिसका रब तुझे हुक्म देता है। रब ने तुझे बशर और नूर की बहस के बारे में नहीं मुतनब्बे किया, ये इसके बारे में नहीं कहा। रब ने सिर्फ यही कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक मैं भी दरूद पाक भेजता हूँ। ए फरिश्तों, तुम भी दरूद पाक भेजते, मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पाक भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी दरूद पाक भेजा करो। तमाम नबियों को जब भी कुछ देना था तो उनको कहीं अपने पास बुलाया, मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, और जब मुस्तफ़ा को कुरान देना था, कहा मुस्तफ़ा मक्के में गए, कुरान पीछे पीछे, मदीने में गए, कुरान पीछे पीछे। रब ने जिस नबी को कुछ देना था उसको पहले अपने पास बुलाता। मुस्तफ़ा को जब देना था तो कुरान भी पीछे पीछे गया। रब ने किसी दूसरे नबी के लिए कोई स्पेशल एहतमाम नहीं फरमाया, लेकिन जो मुस्तफ़ा के लिए एहतमाम फरमाया, किसी दूसरे नबी के लिए वो एहतमाम नहीं फरमाया। रब ने किसी और नबी पर इस प्रोटोकॉल के साथ दरूद पाक नहीं भेजा जिस तरह मुसलमानों के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने के लिए इत्माम फरमाया। रब कहता है, मैं खुद दरूद पाक भेजता हूं, मेरे फरिश्ते दरूद पाक भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी दरूद पाक पढ़ा करो। अरे जिसका हुक्म है तुम सिर्फ वो करो। तुम हुजूर के बारे में वो बशर हैं, वो बशर हैं, तुम्हारा इनसे क्या अलग। तुमको रब ने मुस्तफ़ा को जो भी बनाया है वो अपनी शान के लायक आला चीज़ बनाया। हमने सिर्फ दरूद पाक बनाया, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयद या हबीब अल्लाह। तो नाज़रीन, ये पैगाम लेके जाएं, हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। रब ने मुस्तफ़ा को जब बशरियत देने की बात आई, कायनात में सबसे आला बशर दिया, बशरियत का मकाम अता फरमाया। जब नूरानियत देने की बात आई, रब ने कायनात को सबसे जो अव्वल तरीन नूरानी चीज़ थी, नूरानी स्टेज